हेलो गाइस, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है कि आपके बहुत से मसले मसाइल का हल जो है आज की वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में सबसे पहले आप अपनी बच्चों की, बड़ों की हुडीज़ को इस तरह अगर आप फोल्ड करती हैं तो ये बहुत ही स्पेस सेविंग आपकी एक ट्रिक होगी। आपने क्या करना है, दोनों साइड से ऐसे आपने फोल्ड कर लेना है और ऊपर वाली साइड से जो हुडीज़ की ऊपर की जो जगह होती है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएं। एक साइड से बाजू पकड़ें और उसको अंदर दबा दें और दूसरी तरफ से बाजू पकड़ें और उसको भी अंदर दबा दें। इस तरह की अगर आप फोल्डिंग करेंगी तो आपकी अलमारी में बहुत सी स्पेस जो है वो बच जाएगी और आपके बहुत सारे कपड़े जो आ जाएंगे। तो ये बहुत ही ईजी सी ट्रिक है। और इसी के साथ आपके बहुत ही बड़ा मसला अक्सर ऐसा होता है कि जीन्स पे कट लग जाता है और हम इसको फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जो कट है उसको जिस तरह मर्जी अगर आप सिलाई लगाती है तो वो प्रोमिनेंट हो रहा होता है। तो आपने क्या करना है, एक सुई ले, आपको इस तरह अगर आप अपनी जो जीन्स है उसको इस तरह अगर आप स्टिच करेंगी तो 100% श्योर कि आपका ये जो स्टिचिंग का जो मेथड है ना, इससे ना तो कहीं से भी पता चलेगा कि ये जो जीन्स है ये कहीं से भी फटी थी। तो आपको बहुत अच्छी से ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है कि इस तरह दोनों साइडों से बराबर की सुई के साथ आपने इसको टांका लगाते जाना है। ठीक है, बाद में एंड पे आके आपने इसको नीचे से दबा लेना है। ठीक है, नीचे से सुई को अच्छी तरह आपने इसको खींच के धागे को नीचे की तरफ दबा लेना है। यहाँ पे देखिए जी, मैंने फ्रेम को उतार दिया है। अगर आप फ्रेम के साथ इसको टांका लगाएंगी ना तो आप ये ज़्यादा अच्छी नीट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी, इतना अच्छा ये स्टिच हो गया है कि कहीं से भी ऐसे लग ही नहीं रहा कि ये कहीं से भी जीन्स जो थी वो इस तरह इसको कट आया था या ये कहीं से भी फिक्स करना इसको इतना ही इजी है जितना कि ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे बस आपने धागे को पक्का करना है और ये आपकी जीन्स जो है वो रेडी होगी। अच्छा, यहाँ पे इसी के साथ अगर आपकी जीन्स जो है थोड़ी सी उसकी वेस्ट अगर आपने तंग करनी है ना, तो बिना कट लगाए कुछ भी नहीं आपने करना, आपने सुई के साथ इसी मेथड के साथ आपने इसको स्टिच लगाते जाना है। ठीक है, सुई के साथ आपने इसको ऊपर की तरफ जितना आपको इसको तंग करना है ना, आधे इंच का या इंच का आपने इसकी अगर तंग करना है तो आपने इस तरह इसकी सुई के दोनों साइडों से आपने इसको टांका लगाते जाना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आधा इंच इसको छोटा करना था, इसलिए मेरा टांका छोटा है। अगर आप बड़ा भी करना चाहें ना तो आप इसको बड़ा भी कर सकती हैं इजीली। आपने इसको इसी तरह धागा दबाना है और आपकी ये जो इतना अच्छा सा स्टिच हो जाएगा और नज़र भी नहीं आएगा कि आपने वेस्ट जो है कहीं से भी इसको तंग किया है। ये बहुत ही इजी सी ट्रिक है। इस तरह आपकी जीन्स जो है वो बिल्कुल वेस्ट होने से भी बच जाएगी और बहुत आसानी से आप इसके जो टांके जो हैं इसको जो है विजिबल भी नहीं होंगे। इसी तरह नेक्स्ट, अक्सर हमारी थ्रेड के धागे जो है एक दूसरे के साथ जो अटक जाते हैं, बहुत बुरे लगते हैं और क्या होता है कि सारी सारी नलकियां जो होती हैं ना वो ज़ाया हो जाती हैं। करना कुछ नहीं है, आपने इसकी गत्ते वाली साइड को कट लगा के इसके अंदर अगर आप इस तरह इसके अंदर जो धागा है इसके अंदर डाल लेंगी ना तो ये आपकी जो नलकी है कहीं पे भी नहीं जाएगी और बड़े आसानी से आपकी ये काफ़ी अरसा इस्तेमाल होगी। अच्छा, यहाँ पे जी बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक आज आपके साथ शेयर करी हूँ कि अगर चेहरे पे छाइयाँ या काले रंग के दाग पड़ जाए ना तो आपने क्या करना है, कोई भी आपने सरफेस लेनी है, उसके ऊपर आपने एक चम्मच शहद डाल के उसके ऊपर फटकरी को रगड़ना है। ठीक है, ये फटकरी को रगड़ते जाएंगे ना तो जो फटकरी का जो असर होगा ना वो शहद के साथ मिक्स हो जाएगा। आपने ये लगातार अपने जो दागों वाली जगह है ना वहाँ पे लगाते जाना है। यहाँ पे देखिए जी, लाइव रिजल्ट है। आपने इसको तकरीबन 7 से 10 से 12 दिन इस्तेमाल करना है, आपके सामने बिल्कुल ये जो दाग धब्बे हैं ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये थी छोटी सी ट्रिक्स। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।